हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रिपोर्ट रोजनामा हिमायती न्यूज़। हाकम अली दल कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बार बार जलता, बार बार नज़रअंदाज होता। आखिर कब तक कराची की सनतें नाअहली की आग में जलती रहेंगी? कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के एक बार फिर आग की लपेट में। इस बार सिलेक्ट्स कंपनी में आज दोपहर से भड़कने वाली आग ने कई घंटों तक पूरे इलाके को धुएं में लपेटे रखा। यूज़ क्लोथिंग या हो या SAH कंपनी, हर बार एक ही कहानी, एक ही अलमिया, एक ही ब्रेकिंग न्यूज़। आग पे काबू पा लिया गया, मगर इस वक्त तक सब कुछ राख बन चुका था। आज का सानिया सिलेक्ट्स कंपनी ज़मीन बोस, करोड़ों का नुकसान। इंजीनियर नासिर इजाद खान के मुताबिक 2:45 बजे इत्तला मिली और वफाकी फायर ब्रिगेड सिंध हुकूमत की टीमें KEPZ के फायर टीम मौका पे पहुंच गई। आग बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, मगर हकीकत यह है कि आग इतनी शदीद थी कि सिलेक्ट्स कंपनी की इमारत मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। साथ वाली कंपनी भी खतरे में रही और इसे शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तौर पे 200 के करीब स्टाफ की मौजूदगी की इत्तला थी, ताहम कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया। फायर ब्रिगेड के 2 से 3 जवान जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। हादसात नहीं इंतजामिया की संगीन तरीन नाअहली है। साल 2025 में कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में दर्जनों आतिशज़दगी के वाक़यात हो चुके हैं, मगर न कोई जदीद स्प्रिंकलर सिस्टम नस्ब हुआ, न फौरी रिस्पॉन्स यूनिट बनाया गया, न कंपनियों के अंदर हिफाजती मेयारात को यकीनी बनाया गया, न बिजली और केमिकल स्टोरेज के सिस्टम में कोई इस्लाहात की गई। मुसलसल सानियात सिंध हुकूमत, सिटी इंतजामिया, वफाकी इदारों, बिलखसूस KEPZ के इंतजामी ढांचे की गफलत और नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। कंपनियों के अंदर संगीन कोताहियाँ, सिगरेट, लाइटर, आतिशगीर सामान, खुली इजाज़त। तफसीलात के मुताबिक मुतादिद कंपनियों में मैनेजर, स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड तक तंबाकू नोशी करते हैं। सिगरेट, माचिस, लाइटर, चार्जिंग वाली अशिया खुलेआम इस्तेमाल होती हैं। गारमेंट्स और टेक्सटाइल यूनिट्स में फ्लावर ज़्यादा होने के बायस आग तेज़ी से फैलती है। दुनिया के ममालिक में गारमेंट्स फैक्ट्रियों में गाड़ी की लिथियम बैटरी तक ले जाने की इजाज़त नहीं होती, मगर यहाँ ऐसे असूलों का नाम भी नहीं। जब तक हर कंपनी अपनी सतह पर सेफ्टी प्रोटोकॉल नाफिज नहीं करेगी, ये जोन साल भर आग की लपेट में जलता रहेगा। कानूनी पहलू, आइन कवानीन के तहत जिम्मेदारियाँ। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 9 हक़ ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़, किसी शख्स को ज़िंदगी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के मुताबिक। आग से होने वाले अमवात और हादसात की रोकथाम हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 18 पेशा वराना कारोबार की इजाज़त, लेकिन यह इजाज़त हिफाजती कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। फैक्ट्री एक्ट 1934 के इसके तहत हर फैक्ट्री पर लाजम है कि आग बचाने का मुनासिब इंतज़ाम हो, इमरजेंसी एग्जिट रास्ते हों, खामोशी इख्तियार करने वाले फायर अलार्म नस्ब हों, स्टाफ की फायर सेफ्टी ट्रेनिंग हो, केमिकल, फ्लोर और आतिशगीर मवाद के लिए महफूज स्टोरेज हो। इन कवानीन की खिलाफवर्जी पे फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और मुतल्लिका मैनेजर बराह रास्त कानूनी तौर पर जिम्मेदार होते हैं। पाकिस्तान फायर सेफ्टी परविजन्स 2016 के मुताबिक हर सनती इमारत में स्प्रिंकलर सिस्टम यानी फायर सप्रेशन यूनिट नस्ब, फायर एग्जिट प्लान अवेजा, हर फैक्ट्री का सालाना सेफ्टी ऑडिट, मगर केब्स में इन कवानीन पर ज़ीरो अमल दरामद। सेक्रेटरी केब्स और इंतजामिया की जिम्मेदारी पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के सेक्रेटरी और जोन इंतजामिया बराह रास्त जिम्मेदार हैं कि कंपनियों के सेफ्टी मुआयने कराएं, कोई गैर महफूज कंपनी को ऑपरेशन की इजाज़त ना दें, फायर सिस्टम्स नस्ब हों, सालाना सर्टिफिकेट जारी करें। अगर ये सब नहीं हो रहा तो ये कानूनी इंतजामी नाकामी है, जिसके नतायज पूरी इंडस्ट्री भुगत रही है। सवाल अपनी जगह खड़ा है, आखिर कब तक कराची की सनतें नाअहली की आग में जलती रहेंगी? हुकूमत, जोन इंतजामिया, फैक्ट्री मालिकान सब इस तबाही के बराबर शरीक हैं। मज़ीद आग नहीं, इस्लाहात ज़रूरी हैं। जी, मैं हाकिम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिम्मत करता रहा, मुज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हुए चलें, ये जोन फैक्ट्री एक बड़ा बहुत इलाका है और इसी साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 मरतबा इस फैक्ट्री के अंदर आग लग चुकी है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हो, ये सालाना फैक्ट्री के नाम से ऐसा कोई नाम है, धुआं हो रहा है। कोई लूंडे की फैक्ट्री बताई जा रही है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पहुँच चुकी है और फायर की गाड़ियाँ जो हैं आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ रश बहुत है। पीछे मेरे बैक साइड पे धुएँ हो रहे हैं और ये हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन इस साल के अंदर ये दूसरी तीसरी वारदात पेश आई है इसी जोन फैक्ट्री के अंदर। हमेशा इसके अंदर ये आगे लगती रहती है, मगर ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया ने गाड़ियाँ मंगाई हुई है, फायर की गाड़ियाँ हैं, आग बुझाने में मसरूफ़ है।
और मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हो, मेरा कैमरा मैंने हो सकता है दिखाए आपको, बिल्कुल धुआं ही धुआं है और ऐसा धुआं है, आसमान सारा ऐसे समझे तो बादलों से छाया हुआ है। कोशिश करता हूँ किससे बात करने की, तो हमारे साथ रहना। क्या नाम है कंपनी का? शेलटेक्स नाम है भाई। कितनी देर हुई है? ये मेरे को टाइम का नहीं पता, अभी मैं आया हूँ। अच्छा, किस चीज़ की है ये? लंडा कंपनी, लंडा की है, लूले की कंपनी है। हाँ, कपड़ों की कपड़ा, लूले के कपड़े की कंपनी है। अभी नहीं खुली थी, अभी नहीं खुली है, अभी का टाइम नहीं हुआ था इसको। अच्छा, मेरा कैमरा मैंने हो सके देखा है, ये खिड़की से कैसे धुएं निकल रहे हैं, इस तरीके से धुएं निकल रहे हैं और आसमान की तरफ ऐसे धुएं लग रहा, पूरा आसमान जो है धुआं छाया हुआ है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा इस फैक्ट्री के अंदर ये आगों का वाक़या जो है पेश आया हुआ है। हमेशा लूंडे की फैक्ट्री में जो है आग लगी जाती है, मगर यहाँ सुखल पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, फायर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ है। और मैं कोशिश करता हूँ लोगों से बात कराने की, क्योंकि हर साल की तरह इस के अंदर आग लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। किस वक्त वाक़या हुआ है पेश? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटा हो गया इसका वाक़या। किस चीज़ की है सर? ये लोंडे की कंपनी है। लोंडे किस नाम से? नाम का तो हमें नहीं पता, हम खुद अभी मौके पे पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं खुद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैदाबाद का सदर हूँ, यहाँ बराबर वाली कंपनी में मेरा बेटा भी मैनेजर है और मुझे उसकी इत्तला मिली। हमने अपने डिप्टी मेयर सलमान मराद साहब से रब्ता किया, अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर राजा रज़ाक साहब से रब्ता किया और उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ भेजी और गाड़ियाँ भी मेरा ख्याल 7-8 गाड़ियाँ इस वक्त पहुँच चुकी है और वो राब्ते में हैं और ख़ुद भी डिप्टी मेयर भी आ रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट का सदर भी आ रहे हैं, TMC के चेयरमैन भी आ रहे हैं। लेकिन ये आग इतने ज़ोर शोर से है, ये लगता है कि ये बराबर में जो है सारी लुंडे की फैक्ट्रियाँ हैं, तो कोई बड़ा हादसा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमें पता है। मेरी बात तो हो चुकी है डिप्टी मेयर साहब से, अब वो रेंजर भी यहाँ आ रही क्योंकि लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, फालतू का नुकसान, गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों का भी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हो जाएगा। इस वक्त भी 7-8 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की खड़ी हुई है, मज़ीद गाड़ियाँ भी इंशाल्लाह आ रही है और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार भी पहुँच रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? शेर अफजल अब्बासी नाम है मेरा। शेर अफजल अब्बासी साहब, आपसे कराची मेयर से भी बात हो चुकी है और ये यहाँ का मेयर है, वो भी यहाँ पर इतला के दौरान ज़रा के मुताबिक वो भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। बाबा किस वक्त? ये तकरीबन मेरा हाल है आधा घंटा हुआ है। हम कैदाबाद से आते हुए 10 मेयर से बात हुई है जी, मेयर साहब से दूसरी गाड़ियाँ डिप्टी मेयर साहब ने और डिस्ट्रिक्ट के सदर ने सबको सब ये गाड़ियाँ तब इतनी जल्दी से आ रही है। 7-8 गाड़ियाँ इस वक्त भी देखे इस नंबर पे खड़ी है और आग बुझा रही है और डिप्टी मेयर साहब भी इंशाल्लाह कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपको दिखा सकता हूँ और आगले इतना इसको लपेट रखा है मेरी बैक साइड के ऊपर, धुआं हैं और बताया जा रहा है डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब से भी बात हुई है और मुर्तज़ा वहाब से भी इनकी बात हुई है, तो वो भी यहाँ पहुँचने में थोड़े लेट होंगे, मगर रास्तों की वजह से थोड़ा लेट होंगे, मगर वो भी यहाँ पर ऐसे बराए मौके पर पहुँचने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा और भी किस लोगों से बात करने की, उनका क्या कहना है। जी आपको तो कितने नहीं हुआ कोई ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे जानी का नुकसान तो नहीं हुआ है? जानी नुकसान कोई नहीं, हमारे नुकसान हुआ है बस। अच्छा, सिर्फ माल का नुकसान हुआ, कोई से जानी इतला नहीं है? कोई इतला नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल, सिफाई प्लस से जब मेरा रब्ता हुआ है तो उन्होंने ये कहा है यहाँ कोई ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर माली नुकसान बहुत करोड़ों के हिसाब से हो चुका है मालिक का। यहाँ पर फाइबर की गाड़ियाँ जो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जैसे आगे रद्द अमल आएगा आपको हिमायती न्यूज़ आगाह करता हुआ जाएगा लम्बा बे लम्बा। बिल्कुल आपको बताते चले मतलब कि यहाँ जो गाड़ियाँ हैं फाइबर के वो भी मौजूद है। मेरा कैमरा मैंने हो सके देखा है, वहाँ पर 3 मंजिला हैं, वहाँ पर भी लोग नज़र आ रहे होंगे आपको बिल्डिंग पर, वहाँ पर भी मौजूद हैं। कोशिश करूँगा किससे बात करने की, देखता हूँ कौन लोग हमारे साथ बात करते हैं। इसे ब्रेक
जी सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम नाम है सर? सर राजा फैसल। राजा फैसल भाई, किस वक्त का वाक़या है? ये सर तकरीबन मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो बाहर नज़र पड़ी तो 3:15 बजे के टाइम ये सीन हुआ। फिर मैंने अपने बॉस को अर्जेंट कॉल की तो उनको बोला, फिर पता चला अभी तक सही मालूमात तो नहीं है, वो बोला तो जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से, अभी पता नहीं बंदे तो सेव हैं पर बाकी की मालूमात फिलहाल तो कोई जानी नुकसान नहीं है। आदमी अभी तक काम कर रहे हैं। अभी आग तो कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है साल्टेक्स। साल्टेक्स है? जी जी। कोई जानी नहीं हादसा तो नहीं हुआ? नहीं जानी हादसे की अभी तक फिलहाल कोई इतलात नहीं है। किस चीज़ की है इसमें, क्या सर यूज़ क्लोथिंग की कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है तो यूज़ क्लोथिंग की ग्रेडिंग की जाती है। सर माजरत के साथ इस साल के अंदर ये मेरे ख्याल में तीसरा वाक़या पेश आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो अभी तक की आग लगने की वजह नहीं पता लग सकी? सर ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अभी हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह भी होती है और कुछ हमारे नाकिस लोग होते हैं कि जिसकी वजह से ये आग पे काबू नहीं पाया जा सकता। तो बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी है, कुदरती आफात है, इससे तो अल्लाह ताला ही सबको निजात फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फायर फाइटिंग अमल जारी है, इसके बाद हम तयन करेंगे कि क्या वजूहत हैं। इस वक्त तो हमारी यही प्रेफरेंस है कि फायर फाइटिंग का अमल जारी है। तो सर इसका कोई मालूमात हो सकते थे इसमें जोन के अंदर कितने लेबर काम करती थी, कोई पता है? ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हमें ये बताया गया है कि अंदर लेबर कोई नहीं है। ये नहीं अभी तो अल्लाह ने खैर कर दिया, जानों का कोई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चंद फौत होंगे। अच्छा चंद फौत हो गए? ना फौत नहीं, चंद सौ होंगे। मुलाजिम होंगे। लाजमी इतनी बड़ी कंपनी तो मजदूर तो होंगे। मुझे पता नहीं है कितने एग्जैक्ट कितने हैं, ये पता नहीं। जी बहुत शुक्रिया सर। जी सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर नासिर हिदायत खान है। नासिर भाई ये कोई वजूहत का पता लगा है आग शॉर्टिंग की किस? देखें ये इतला कोई 2:45 बजे हमें मिली, हमने तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम फायर ब्रिगेड्स भी मौजूद हैं, एब्जा की अपनी फायर ब्रिगेड्स भी मौजूद हैं। हमने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी मदद ली। यहाँ पर इस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 10 आपके वाटर बॉक्सर जो आपके फायर ब्रिगेड्स हैं और 1 स्नार्कल भेजी हुई है। वजूहात का इस वक्त चूँकि भी है पता नहीं चल सका, जैसे ही इसमें कोई मालूमात होगी तो आपको बताएंगे क्या वजह है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। पानी भी अवेलेबल है, लेकिन एक इंसिडेंट है जो हुआ है तो वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट दी फायर। सर ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है साल्टेक्स। साल्टेक्स के नाम से कितने लेबर काम करती थी तकरीबन अंदाजे दौरान? मेरा ख्याल 100-200 के करीब। 100-200 के, लेकिन वो सारे बंदे सेफ हैं, उनमें से किसी को जान बचा दी है। माली नुकसान बहुत हो गया है। माली नुकसान का तयन तो बाद में होगा, अभी तो फिलहाल जो है ना जाने बच गई, रेस्क्यू करवा दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान ऑपरेशन में एक का भी मुझे पता चला कि फायर मैन जो है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, उसको शायद थोड़ा सा वेट हुआ, उसको हमने हॉस्पिटल जो है जिना पे भिजवा दिया है। सर आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है तो ये वफाक का इदारा है या सूबाई इदारा है? नहीं ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये वफाक का इदारा है और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वफाक और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से हम कभी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो उसको टैकल करते हैं। सिंध गवर्नमेंट आपको देख रही है, क्या पैगाम देना चाहोगे? देखें जी, मेन चीज़ ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब एहतियात की इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं है, कोई ज़ाहिरी बात है कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। तो बेहतर ये है कि हमारे जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं वो जो ख़ास तौर पे यूज़ क्लोथिंग से रिलेटेड हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा माल इंपोर्ट ना करें कि वहाँ पर उनको अगर इन केस कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो फायर फाइटिंग करना भी मुश्किल हो जाए। इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं हो तो ऐसा कोई वाक़या आए तो इतना बड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं। जी 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 हाँ जी बिल्कुल। यहाँ आग लग चुकी है, 3-3:15 बजे का टाइम है, कोई ऐसी जानी जो नुकसान है वो नहीं हो रहा, माली नुकसान बहुत हो चुका है। अभी मेरी जैसे यहाँ जब मेरी बात हुई है अफसरों से, जब मेरी बात ये हम इसको 7 बार में तकरीबन यूज़ करते हैं ये। अच्छा अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और आप बहुत एक मदद कर रहे हो और फौरी टाइम पे पहुँच जाते हो ऐसे कामों के अंदर। हमारे सिर्फ गवर्नमेंट को आपको देख लिया, क्या पैगाम देना चाहोगे? बस ये है कि सेफ्टी के जो है ना प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। अगर सेफ्टी प्रॉपर होगी कंपनीज़ के अंदर भी तो इस तरह के हादसा नहीं होंगे। तो मेन चीज़ ये कि सेफ्टी के फायर एंड सेफ्टी के जो है ना प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए हर फैक्ट्रीज़ में, तो इतनी बड़ी आग नहीं होगी। इनिशियल स्टेज पर अगर हम इसको काबू पा लें तो ये बेहतर हो जाता है, वरना तो फिर जो आपके सामने है इसी तरह होगा।
जी बहुत शुक्रिया। और उनसे बात की है, उनका ये कहना था आग की इतनी ज़्यादा शिद्दत ज़्यादा है तो ये पानी से भी नहीं बुझी जा रही। यहाँ पर तकरीबन इसको 3:15 बजे की आग ने जो अपने कोपली को लपेट में ले रखा है। आपको बार बार मैं ये कह रहा हूँ आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मेरा कैमरा मैन हो सके दिखाए, खिड़कियों से बिल्डिंगों से आग की जो तपश है, आग के जो गोले हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।